नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बीएसटीसी एग्ज़ाम में जो आपके मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी उसके मैं आज दो यूनिट्स लेकर आया हूं। एक तो है आपके वेन डायग्राम और दूसरी है आपके सिलोजिज्म। अब ये लाने का एक ये उद्देश्य है कि हर बार एग्ज़ाम में, जैसे 2022 का भी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, कम से कम उसमें कथन धारणाएं या मान्यताएं या कथन तर्क के वेन डायग्राम के कम से कम 12 क्वेश्चन आए हैं। मतलब 36 नंबर का सीधे सीधे पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा हर एग्ज़ाम में इनका वेटेज रहता है। वेन डायग्राम और सिलोजिज्म के 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है। अब इस सिलोजिज्म टॉपिक को मैंने वेन डायग्राम के साथ में इसलिए जोड़ा है कि वेन डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो ये यूनिट्स भी आप इजीली से कर पाओगे, क्योंकि जब भी आप इस न्याय वाक्य अगर आप सोल्व करोगे एग्जाम में तो वो वेन डायग्राम की सहायता से ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये तो कुछ जो 2022, 20, 19, 14 जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके सामने ये 5 क्वेश्चन हैं। और ये जो न्याय वाक्य के जो पूछे गए हैं वो जो कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि वेन डायग्राम के कुछ रूल्स देख लेते हैं। बड़े ही सिंपल है और कहीं इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग से इसको आंसर देना है। देखिए, जब भी वेन डायग्राम की बात होगी तो आपको ये कुछ डायग्राम के अर्थ पता होना चाहिए। कुछ रूल्स है। कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर आपके इस प्रकार से वेन डायग्राम हो, ऑप्शन में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और 4 ऑप्शन होंगे, वेन डायग्राम बने हुए होंगे, उसमें से ये जो क्वेश्चन में कौन सा वेन डायग्राम किसको प्रदर्शित करता है वो आपको आंसर देना है। अगर आपके सामने ये 3 प्रकार के इस टाइप से वेन डायग्राम बने हुए हैं, यानी तीनों अलग अलग है, तो ये दर्शा रहे हैं कि भाई आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने बात करी, मान लो गाय, एक को मान लो गाय मान लिया, एक को जैसे कबूतर मान लिया और एक को मान लो कोई व्यक्ति मान लिया या आदमी मान लिया। अब यूं देखें तो तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। मतलब गाय पशु की श्रेणी में हो गया, कबूतर पक्षी की श्रेणी में आ गया और जो व्यक्ति है वो एक मानव जाति है, यानी तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो वहां पर आपका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा? ये इस टाइप का वेन डायग्राम बनने वाला है। आगे देखते हैं नंबर 2 पे। ये जो आपके सामने वेन डायग्राम दिख रहा है ये इस प्रकार को प्रदर्शित कर रहा है कि इनमें से एक दूसरे का ये भाग है। मतलब एक जो है वो दूसरे का भाग है और दूसरा है जो तीसरे का। देखिए, जैसे मान लो मैं इसको मान लेता हूँ जोधपुर जो जिला है इसको मान लेता हूँ हमारे राज्य राजस्थान में, और राज्य जो राजस्थान है वो भारत देश में। तो अब इन तीनों जो वेन डायग्राम है आपस में इनका कनेक्शन है, कनेक्टेड है, संबंध है, ये अलग नहीं है। कैसे कि भाई जोधपुर राजस्थान में और राजस्थान भारत में। इस प्रकार से इन तीनों का जब भी बात संबंध की होगी तो इस वेन डायग्राम को देखेंगे। देखिए, एग्जाम में भी पूछा गया आपके 2020 में कि गाजर, खाद्य पदार्थ और सब्जियों को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। देखते हैं कि भाई गाजर, खाद्य पदार्थ और सब्जी, यानी गाजर जो है कहीं ना कहीं ये एक सब्जी है और सब्जी हमेशा क्या होती है, ये एक खाद्य पदार्थ है। तो इन तीनों का आपस में संबंध है, यानी ए ऑप्शन इसमें सही होगा। किस प्रकार? जैसे ये है गाजर एक सब्जी और सब्जी एक ये खाद्य पदार्थ। आगे देखते हैं रूल्स नंबर 3 को। ये इस प्रकार का जो आपके सामने वेन डायग्राम दिख रहा है, यानी 2 का तो आपस में संबंध है लेकिन तीसरा अलग है, यानी 2 का आपस में अगर संबंध हो और तीसरे को अगर अलग रखना है तो इस प्रकार के वेन डायग्राम को अपन सही करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछा गया 2020 में कि कबूतरों, पक्षियों और कुत्तों के संबंध में कौन सा वेन आरेख आपका सही है। तो आपके सामने जो कबूतर है वो एक पक्षी है और कुत्ते जो है वो पशु है, यानी यहाँ पर कुत्ते को तो अपन अलग रखेंगे। इनमें से ये ए तो होगा नहीं क्योंकि तीनों की आपस में कनेक्टिविटी बताई जा रही है, ये तीनों अलग अलग है, ये भी होगा नहीं। सी भी, तीनों का आपस में कोई पूरा संबंध नहीं, ये भी होगा नहीं। फिर हमारे सामने ऑप्शन होगा डी सही, क्योंकि कबूतर जो है ये पक्षी है और कुत्ता जो है एक पशु अलग से हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी और दूसरे वाले में ऑप्शन सही होगा ए। आगे बढ़ते हैं रूल्स नंबर अपन 4 की तरफ। रूल्स नंबर 4 कह रहा है कि एक ऐसी चीज है जो इन दोनों के लिए तो संबंध नहीं है लेकिन एक बीच वाली चीज दोनों को आपस में संबंध है। किस प्रकार से? देखिए, मान लो ए बी सी ले लेता हूं, ए बी सी। बी इन दोनों के लिए कॉमन है, ए और सी के लिए, लेकिन ए और सी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपस में कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार का अगर कोई पूछे तो हमें यह बताना है। रूल्स नंबर 4 वाले वेन डायग्राम को फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे मान लो बी को मैं पालतू मानूं
और ए को मान लेता हूं मैं कुत्ता और सी को मान लेता हूं बिल्ली। अब कुत्ता और बिल्ली ये दोनों है तो पालतू, अब बी के लिए कॉमन है पालतू, लेकिन कुत्ता और बिल्ली का आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी ए का सी से कोई संबंध नहीं है। या फिर जैसे इसको बी को गहना मान लो, एक तरफ सोना ले लो एक तरफ चांदी ले लो। अब यूं देखें कि सोना और चांदी का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऑर्नामेंट्स जरूर बनते हैं, तो वहां पर आपका कॉमन बी हो जाएगा। आगे देखिए रूल्स नंबर 5 को देखते हैं अपन। रूल्स नंबर 5 ये कह रहा है कि तीनों की कनेक्टिविटी आपस में है, यानी तीनों का आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पूरा संबंध है। जैसे मान लो एक जो टीचर है, टीचर एक राइटर भी हो सकता है, और एक जो राइटर है वो नाटककार भी हो सकता है, जो लेखक है वो नाटक भी लिख सकता है। कहने का मतलब ये कि तीनों में आपस में कनेक्टिविटी हो। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, शिक्षक, पेंटर और नाटककार, इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम लेंगे। मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं वो बी ऑप्शन सही करके आए थे, जो गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, राइट, क्योंकि एक जो टीचर है वो पेंटर भी हो सकता है, पेंटर टीचर भी हो सकता है, और एक जो शिक्षक है वो नाटककार भी हो सकता है, नाटककार जो है पेंटर भी हो सकता है। तीनों की कनेक्टिविटी जब भी आपस में बताई जाए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सही। अब हम बढ़ते हैं रूल्स नंबर 6 की ओर। 6 वाला रूल्स ये कह रहा है कि दो चीजें तो अलग अलग है, लेकिन इनका जो निर्माण है वो उस एक ही चीज से है, यानी दोनों जो है एक तीसरी चीज के कॉमन पर टिकी हुई है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 जो 2019 में पूछा गया था, डॉक्टर्स, नर्स और मनुष्य जाति। देखा जाए तो जो नर्स है वो फीमेल होती है, डॉक्टर्स जो है वो मेल। अब ये दोनों है तो आपस में अलग अलग, लेकिन ये है क्या मेल और फीमेल, ये दोनों ही है तो मनुष्य जाति। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं और डी होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों अलग है, इन दो का ही संबंध है, लेकिन इनमें दो आपस में अलग अलग है, लेकिन ये दोनों है तीसरा ही मानव जाति का रूप। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे 5वें की तरफ। ये कह रहा है कि गौरैया, पक्षी और बिल्ली, इन तीनों का वेन डायग्राम क्या बनेगा, जो 2014 में पूछा गया था। हमें पता है कि गौरैया एक प्रकार का पक्षी है, लेकिन बिल्ली पक्षी नहीं है, बिल्ली एक अलग है, तो अलग के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन में ये तो बिल्ली और गौरैया एक जो पक्षी, हमारा सी ऑप्शन राइट। अब वेन डायग्राम के इक्वली हमारा सिलोजिज्म वाला टॉपिक रहता है, न्याय और वाक्य का। इसके भी खूब सारे एग्जाम में 2022 में पूछे गए हैं, बाकी एग्जाम में भी पूछे गए हैं, यानी सबसे ज्यादा इनका वेटेज रहता है। तो देखिए, जब भी इनको हल करेंगे हम, हमारे सामने एक स्टेटमेंट आएगा और उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसके आधार पर हमें आंसर देना है। अब जैसे मान लो जज है, जज क्या करता है कि वकील या जो भी गवाह होते हैं उन सब का एक बार पूरे स्टेटमेंट सुनता है, फिर वास्तव में क्या निर्णय लेना है वो ही हमें, मतलब सकारात्मक अगर सही प्रकार से गवाही दी जा रही है तो उसका निर्णय भी सकारात्मक रूप से आएगा। देखिए कैसे, आपके सामने क्वेश्चन है, उसके आधार पर निष्कर्ष को पढ़ना है और इन चारों में से कौन सा बेस्ट आंसर होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। कथन आपके सामने है पहला कि सभी सेब संतरे हैं। चलो वेन डायग्राम बाद में देखते हैं कि ये कह रहा है कि सभी सेब संतरे हैं, यानी ये है, मान लो जितने भी सेब हैं वो सारे के सारे क्या है भाई, संतरे हैं। हम बना रहे हैं वेन डायग्राम। आगे कह रहा है कि कुछ संतरे पपीते हैं। अब कुछ संतरे पपीते हैं, अब कुछ संतरे, मान लो सेब की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, ये कह रहा है कि कुछ ही संतरे पपीते हैं, यानी सेब और पपीते का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, संबंध केवल संतरे और पपीते का है। अब देखते हैं अपन इन वेन डायग्राम के आधार पर हमारा निष्कर्ष क्या निकला। पहला इसने एग्जाम में निष्कर्ष दिया था कि कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीते। मैंने अभी कहा है कि सेब और पपीते का आपस में कोई रिलेशन, संबंध नहीं है, मतलब निष्कर्ष पहला तो आपका होगा नहीं सही। दूसरा, कुछ पपीते सेब हैं, कुछ पपीते सेब, यहां पर भी ये वही बात हो गई कि जब सेब पपीते नहीं है तो पपीते सेब कैसे हो सकते हैं। आपका निष्कर्ष नंबर 2 भी सही नहीं होगा। अब देखते हैं कि हाँ, अगर ये इस प्रकार से कहता कि भाई कुछ पपीते संतरे हैं, तो मान लेते हमारा ऑप्शन इसमें से कहीं ना कहीं कोई निष्कर्ष सही हो जाता। चलिए ए ऑप्शन की तरफ है, क्या केवल आपका निष्कर्ष फर्स्ट सही है? बी ऑप्शन में कह रहा है क्या आपका निष्कर्ष सेकंड सही है? सी ऑप्शन में कह रहा है न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड, और डी में कह रहा है क्या निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अब हमारे दोनों ही सही नहीं हुए, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया था, कथन था कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं, यानी मान लो कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं, तो मान ये बना ली मैंने कुर्सियां। अब इन कुर्सियों में से कुछ तो क्या है, कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं। अगला कह रहा है कि कुछ कुर्सियां कप है, इसमें से कुछ कुर्सियां क्या है भाई, कप है। मतलब देखा जाए
तो पेंसिल और कप इन दोनों का आपस में कोई संबंध तो नहीं है, पेंसिल और कप का आपस में कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, लेकिन कुर्सियां एक इस प्रकार से कॉमन है कि कुछ संबंध इसका पेंसिलों में है और कुछ संबंध इनका कप में है। देखिए आगे निष्कर्ष क्या बनता है, क्या कुछ पेंसिलें कप हैं? कुछ पेंसिलें कप है? नहीं, बिल्कुल भी पेंसिलें और कप का संबंध नहीं है। क्या कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं? कुछ कुर्सियां पेंसिल, बिल्कुल सही है कि कुछ कुर्सियां क्या है, पेंसिल सही है। तो आपका इसमें से निष्कर्ष नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए निष्कर्ष फर्स्ट नहीं, बी निष्कर्ष नंबर आपका सेकंड सही होगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कथन आपका फर्स्ट ये कह रहा है, क्या सभी उपन्यास कहानियां, मान लो ये उपन्यास है, तो ये सारे के सारे जो उपन्यास है वो क्या है, कहानियां हैं। फिर कह रहा है कि सभी कहानियां गीत है, जितनी भी जो कहानियां हैं वो सारी की सारी कहानियां क्या है, गीत है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। अब की बार 2022 में ऑप्शन में निष्कर्ष 4 दिए इसने एक साथ में, यानी 2 स्टेटमेंट के 4 निष्कर्ष, इनमें से क्या सही होगा? पहला, क्या सभी उपन्यास गीत है? सभी उपन्यास गीत है, बिल्कुल सही कह रहा है कि सभी उपन्यास क्या है भाई, गीत है, सारे के सारे उपन्यास गीत है। कहने का मतलब वो हो गया, जैसे इस डायग्राम को अपन ने समझा था कि जोधपुर जो जिला है वो राजस्थान में है और राजस्थान भारत में है। यूं कह सकते हैं कि भारत का कुछ भाग राजस्थान में है और राजस्थान का कुछ भाग जोधपुर में है, लेकिन पूरा का पूरा राजस्थान जोधपुर में नहीं है, यानी जोधपुर जिले का जो जोधपुर जिला पूरा है वो तो राजस्थान में है। कहने का मतलब यही हुआ कि सभी उपन्यास गीत हैं, बिल्कुल सही है, सभी उपन्यास क्या है, गीत है, लेकिन सारे गीत उपन्यास नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। यानी पहला आपका निष्कर्ष सही है। दूसरा, कुछ गीत उपन्यास है, कुछ गीत उपन्यास है। देखिए बिल्कुल ये जो कह रहा है कि कुछ जो गीत है उसमें से उपन्यास है, यानी सारे गीत उपन्यास नहीं है लेकिन कुछ जरूर है, आपका निष्कर्ष नंबर दूसरा भी सही है। आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष नंबर 3 की तरफ। कुछ उपन्यास गीत है, नहीं, सारे के सारे उपन्यास गीत है, कुछ नहीं है, ये आपका निष्कर्ष सही नहीं है। आगे, क्या सभी कहानियां गीत नहीं है? सभी कहानियां गीत है। देखिए पहले बॉक्स में कहानियां हैं, उसके बाद में गीत है, ये निष्कर्ष भी आपका गलत है। तो आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा, इसमें होगा अपने सी ऑप्शन सही। इस कथन का निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सही है। तो आपको वेन डायग्राम इस सिलोजिज्म की सहायता से मैंने जोड़कर पढ़ाया है, समझ में आया होगा। और इसके बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप मुझे उनके आंसर देना। जय हिंद।